Yes, friend. How are you? Friend, first of all, I would like to say about myself that I am Mohammad Shah Alam and Director of Career Maker Institute in Motihari. Friend, from last 1 year, I am doing the work in the field of education, and I hope with the bless of you, I am doing the well performance in a Motihari with my team, and so now I will start here mathematics classes, and that will be 10th classes mathematics, and our topic will be coordinate geometry. So first of all, we should to know why we read coordinate geometry and why we have a need in my life to study a coordinate geometry. So अगर हमें पता होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का मोटो क्या है, क्यों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं और उसका एम्बिशंस क्या होता है, उसका टारगेट क्या होता है, जो कि हर मैथमेटिशियंस ने जिसने भी मैथमेटिक्स का इन्वेंशन किया उसका कुछ ना कुछ मेन एम होता है, मेन थीम होता है उस टॉपिक को इन्वेंट करने के लिए। सो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर इन्वेंट हुआ तो उसके पीछे लॉजिक क्या था। इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो हम लोग देखते हैं इसके बेसिक के बारे में। फ्रेंड, ये चीज़ आपको पता होगा कि एक एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर में आपका एक एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। जिस भी प्लेन के ऊपर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं उस चीज़ को हम लोग कार्टेशियन प्लेन के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कार्टेशियन प्लेन के नाम से, कार्टेशियन प्लेन के नाम जानते हैं। ओके, एंड एट देयर divided into 4 part. First part is a first quadrant, and that is a second quadrant, and this is a third quadrant, and this is a fourth quadrant. Friend, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस प्लेन के ऊपर किसी भी प्लेन के ऊपर में हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो उस प्लेन को हम लोग 4 क्वाड्रेंट के अंदर में डिवाइड करते हैं। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एट देयर वी सी कोऑर्डिनेट वैल्यू। सो इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस और प्लस होता है। ये प्लस और प्लस का मतलब क्या कि एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा वो प्लस और प्लस में होगा। यहाँ पे आपका जो होगा माइनस और प्लस में होगा। ओके, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा आपका माइनस और माइनस में होगा। इसमें प्लस और माइनस में होगा। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस, माइनस और प्लस, थर्ड में आपका माइनस और माइनस, फोर्थ में आपका प्लस और माइनस। ये क्वाड्रेंट का जो भी वैल्यू होगा उसका एक्स और वाई का ये वैल्यू का साइन होता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग साथ साथ ये भी देखते चलें कि इसमें जो होगा एक्स ग्रेटर देन 0 और इसमें आपका जो होगा वाई ग्रेटर देन 0। इसमें जो आपका होगा एक्स लेस देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0। ओके, और इसके अंदर में एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0। ओके, और यहाँ पे जो होगा x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, ठीक ना। और जब x एक्सिस और y एक्सिस अगर किसी भी प्लेन के अंदर में जिस भी पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ओरिजिन के नाम जानते हैं। और यहाँ पे जो x और y का कोऑर्डिनेट वैल्यू होता है वो 0 और 0 होता है। ओके, तो ये बस इसका बेसिक ये रहा इंट्रोडक्शन इसके कोऑर्डिनेट वैल्यू के रिगार्डिंग। अब हम लोग इस पे बात करते हैं, इसके क्वेश्चन के ऊपर में बात करते हैं। उससे पहले हम लोग ये बात करें कि क्यों मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यों हम लोग इस कोऑर्डिनेट
का स्टडी करते हैं अपने लाइफ के अंदर में, इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन थीम क्या है, इन सारी चीज़ों को बात करते हुए अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देख लें। जैसे मैंने आपको बोला कि कोऑर्डिनेट का स्टडी क्यों करते हैं। कोऑर्डिनेट का स्टडी करने के लिए दोस्त मेरे दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं बैठे हुए हो तो वहाँ पे एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे आप बैठे हुए हो, वही सारी चीज़ का पता करते हो आप किसके थ्रू, ये कोऑर्डिनेट के ही थ्रू। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये देख लूँ कि अगर आप किसी सिनेमा हॉल के अंदर में बैठे हुए हों और ये वहाँ पे चेयर का नंबर होता है, नंबर ऑफ़ चेयर वहाँ पे लगे हुए होते हैं, आपको पता ही होगा। ओके, और ये सब सारा चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ़ चेयर लिखने को मिला। ओके, अगर आप यहाँ पे सपोज बैठ करके मूवी देख रहे हो, यहाँ पे मूवी आप इंजॉय कर रहे हो, इस हॉल के अंदर में यहाँ बैठ कर करके आप ये मूवी इंजॉय कर रहे हो। फ्रेंड, अगर इस पे एक्सिस का आपको पता चल गया कि ये चीज़ आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस आपको हो जाएगा, तो ये आप पता कर सकते हो कि एक्स एक्सिस से आप कितने डिस्टेंस पे हो, वाई से कितने दूरी पे हो, और एक्स से कितने दूरी पे हो और वाई से कितने दूरी पे आपका पोजीशन है। इसका पता आपने कैसे किया, ये कोऑर्डिनेट का अप्लाई कर करके, ठीक ना। तो हम लोग का एप्लीकेशन यही होता है, इसका कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन यही होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन का फाइंडिंग करने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का स्टडी करते हैं, है ना। फिर नाउ इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर में कि इसका क्वेश्चन किस टाइप का होगा, क्या क्या क्वेश्चन में पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस पे बात करेंगे, है ना। तो फ्रेंड, मैं आपसे इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बात करूंगा और उसमें आपका शायद 7.1 चैप्टर, 7.2 चैप्टर और 7.3 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर नंबर है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 7.1 में क्या पढ़ना है, 7.2 में क्या पढ़ना है और 7.3 में क्या पढ़ना है। ओके, तो देख लेते हैं इस चीज़ को। 7.1 में क्या पढ़ना है, 7.1 में सिर्फ आपको डिस्टेंस से रिगार्डिंग पढ़ना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा सिर्फ डिस्टेंस से रिलेटेड वो क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू निकालने को रहेगा और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए रहेगा। 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए रहेगा और 7.2 में आपको कोऑर्डिनेट वैल्यू निकालने के लिए रहेगा और 7.1 के अंदर में डिस्टेंस का पता करने के लिए आपको ये रहेगा, ठीक ना। तो देखते हैं कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूला को पहले हम लोग यहाँ पे देखते चले। तो डिस्टेंस इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद कोऑर्डिनेट वैल्यू जब निकालोगे आप तो सेक्शन फार्मूला का यूज कर करके निकालोगे, सेक्शन फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला को भी हम लोग देख लें। सेक्शन फार्मूला में क्या होगा कि x और y दोनों का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको देखना है यहाँ पे। तो x का जब आप निकालोगे कोऑर्डिनेट तो यहाँ से m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और जब यहाँ से y निकालोगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 और यहाँ से m1 प्लस m2। ये चीज़ सेक्शन फार्मूला का यूज कर करके आप x और y का कोऑर्डिनेट निकालोगे। कोऑर्डिनेट के अंदर में हमेशा आपको इस तरह से और इस तरह का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो इससे ये समझना कि ये जो वैल्यू होगा आपका x का होगा, ये वैल्यू जो होगा ये y का वैल्यू होगा, ठीक ना। तो इसीलिए आप जब x का ये, y का ये जितना वैल्यू आपको निकला, यहाँ से x इक्वल टू मान लिया कि आपको 5 निकला और ये इक्वल टू आपको 3 निकला। ओके, तो आप इस वैल्यू को किसी भी पॉइंट पे जब लिखने के लिए आपको आएगा तो क्या लिखोगे, -5 और 3, इस तरह ब्रैकेट का यूज करके आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ये सेक्शन फार्मूला का यूज मैंने किया। उसके बाद मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनता है
एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये चीज़ आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। इसका यूज कर करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, है ना। तो ये 3 चैप्टर रहा और ये किस पे इम्प्लीमेंट होगा आपका 7.3 में। 7.3 में इसी फार्मूला का यूज कर करके आप बड़ी आसानी के साथ में अपना आंसर ला सकते हो। 7.2 के अंदर में सेक्शन फार्मूला का यूज कर करके आप बड़ी आसानी से आंसर ला सकते हो। 7.1 के अंदर में डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके बड़ी आसानी से आंसर आप ला सकते हो, है ना। तो ये सारा चीज़ अगर आपके माइंड में इमेजिंग हो गया कि आपको 7.1 में क्या पढ़ना है, 7.2 में क्या पढ़ना है, 7.3 में क्या पढ़ना है, तो फिर क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी आसानी से आप 1 बाई 1 कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और अपने आंसर की तरफ जा सकते हो आप, है ना। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अभी मेरे पास एनसीईआरटी का एक बुक है और उस बुक के थ्रू मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा और वहाँ से कुछ जो भी डाउट्स आपके हैं उस डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। ओके, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस। ये 7.1 का एक क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मेनली आपको डिस्टेंस निकालना है। ओके, और ये पॉइंट कौन सा है, 2 और 3 है और यहाँ से 4 और 1 है, ठीक ना। इसका आपको डिस्टेंस निकालना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि कैसे इसको स्टार्ट करोगे। आपने एक लाइन ले लिया, ए और बी एक लाइन ले लिया। ए का जो भी कोऑर्डिनेट बना यहाँ पे 2 और 3 बनेगा, बी का जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये 4 और 1 बनेगा। ओके, तो आपको इसका जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है कि डिस्टेंस ए बी इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद आप देखो ये चीज़ x1 y1 और ये होगा x2 और ये y2। ओके, तो x1 माइनस x2 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका -2 का होल स्क्वायर और ये आपका 3 का होल स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, शायद 2 और 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, 4 2 -4 और 3 -1, सॉरी यहाँ पे 3 -1, तो ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे 2 और ये भी आपका हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये निकला आपका कितना 8। ओके, अब आप इसका आंसर इतना भी दे सकते हो और नहीं तो इसको रूट से बाहर आप निकाल करके दे सकते हो। तो ये इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, ठीक। उसके बाद मैं देखता हूँ आप आसानी से इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कर सकते हो। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 और 3 जो दिया हुआ है उसको आप कर सकते हो। शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो लेकिन मैं देख लेता हूँ। एक कोऑर्डिनेट है ए और बी का यूज करके दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 3rd नंबर मैं करके दिखाता हूँ आपको, है ना। तो इसको देखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है आपको, ए बी, दूसरा -a और -b। ओके, इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है, एक लाइन आप ड्रॉ करो ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट ए और बी, बी का कोऑर्डिनेट -a और -b। डिस्टेंस आपको इसका निकालना है, ठीक ना। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके,
अब आप देख लो, ये x1 है, y1, x2, y2, x1 x2 a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y b माइनस b का होल स्क्वायर। फ्रेंड, आपको जब ये माइनस अगर 2 बार में रहेगा, माइनस अगर इस तरह से 2 बार में अगर है ना, कोऑर्डिनेट वैल्यू में अगर आपका माइनस के साइड में कोई कोऑर्डिनेट वैल्यू रहेगा तो ये बाहर का जो फॉर्मूला का माइनस है ना, इसको बड़ी सावधानी से आप यहाँ पे काम करोगे, क्योंकि आंसर आप गलती यहीं से हो सकता है और यहीं से प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। तो ये वाला प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि अब डायरेक्टली वे में ये करना कि माइनस है तो आप माइनस यहाँ पे कर दोगे, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली इसको सॉल्व करना है, गलती नहीं आपसे होगी। फिर करते क्या है कि अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद ये 2a स्क्वायर, ठीक ना, उसके बाद 2b का होल स्क्वायर। ये बन करके आपको आंसर आएगा क्या, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ से 4 है ना, तो फोर को बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर, सॉरी 2 को बाहर निकालोगे, 4 को बाहर निकालोगे, मतलब अगर 2 निकलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ अगर करके यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ठीक। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन अ सेक्शन 7.2। ओके, आपको दो टाउन का डिस्टेंस, दो टाउन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए और बी आपके पास टाउन है और दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन आपको लेंदी वे में जा रहा है, आपको लैंग्वेज में ये उलझा रहा है। ओके, आपको लजना नहीं है, बस मैंने आपको बोला कि 7.1 जो चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ डिस्टेंस का इंप्लीमेंट करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। बस इस तरह से आप सिर्फ डिस्टेंस के बारे में सोचोगे ना, क्वेश्चन में कभी फंसोगे नहीं आप। इसमें बस आपको ये करो कि क्वेश्चन कुछ भी कहे, हमें डिस्टेंस निकालना है यार। तो इसको देखते हैं कि डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 0 और 0 एक कोऑर्डिनेट है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, 0 और 0। और उसके बाद है इसमें 36 और 15, ये चीज़ 2 पॉइंट दिया यहाँ पे। उसके बाद एक करोगे क्या कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, वैसे ही ए और बी, यहाँ पे 0 और 0 और यहाँ पे 36 और 15, ये 2 कोऑर्डिनेट वैल्यू रहा, 2 पॉइंट रहा, उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू ये है। आपको इसका डिस्टेंस निकाल देना है, जो प्रीवियस क्लास में आपने देखा था अभी। ए और बी डिस्टेंस, ए और बी इक्वल टू √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, आप देख लो, 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपने देखा कि 36 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप जब इसका स्क्वायर करोगे जितना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे जितना आएगा, उस दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद इस रूट से बाहर करना, तो ये जो भी निकल करके आएगा वो चीज़ आपका यहाँ से ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन आपको लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ कि चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये चेक करना है कि जो वर्टिक्स दिया हुआ है ना, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू जो दिया हुआ है वर्टिक्स का, क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप क्या करो कि यहाँ पे वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में 5
-2, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 4, उसके बाद 7 - 2। हाँ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है फ्रेंड। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल चेक करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। ये चीज़ को समझ ले, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है कि जिस ट्रायंगल का ABC, जिस ट्रायंगल का 2 साइड अगर बराबर होगा तो वो ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ओके, तो हम करते क्या है कि एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, मान लिया कि ये ट्रायंगल आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया कि ABC, ए का कोऑर्डिनेट 5 - 2, बी का 6 और 4 और ये 7 - 2। आप करो क्या कि इसका डिस्टेंस निकाल लो। किसका डिस्टेंस? AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस। आप देखोगे क्या कि AB इक्वल टू BC हो जाए तो AB इक्वल टू AC हो जाए तो BC इक्वल टू AC हो जाए तो कोई अगर 2 साइड इसमें बराबर हो गया, डिस्टेंस इसका अगर इक्वल आ गया तो ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ओके, तो शायद ये डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आपको यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इजीली। हल्का सा मैं हिंट्स दे देता हूँ आपको। डिस्टेंस AB निकाल लेना, डिस्टेंस AB निकाल लेना, डिस्टेंस BC निकाल लेना, डिस्टेंस AC निकाल लेना। और ये निकलेगा कैसे? एक ही फॉर्मूला पे निकलेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब जब ये जितना डिस्टेंस आपको देगा, डिस्टेंस BC का जितना होगा, AC का डिस्टेंस जितना होगा, आप देखना कि इस तीनों डिस्टेंस में कोई ना कोई 2 डिस्टेंस आपको सेम रहेगा। अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस रहा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सो नाउ इफ 2 distance will be same then it's an isosceles triangle। बस इसके अलावा तो इसमें कुछ बचा नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ओके, नाउ अगेन वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं हल्का सा हिंट्स दे देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, तो इसको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि आप इसको जब पढ़ोगे तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप देख लेना इसको। इन अ क्लासरूम 4 friends are scattered at the point A, B, C and D as shown in a figure 7.8. Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think A, B, C, D is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चंपा और चमेली ये दोनों फ्रेंड थी। ये एक स्कूल के अंदर में किसी क्लास में इंटर की और वहाँ पे देखी कि 4 बच्चे थे और चारों बच्चे का बैठने का जो पोजीशन था ना वो स्क्वायर के फॉर्म में था। किसी एक फ्रेंड ने ऐसे जज किया। देन शी शेयर्ड आवर फीलिंग विथ अनदर फ्रेंड। देन दूसरे वाले फ्रेंड ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर करके ये चेक करना है कि क्या वो जो फ्रेंड आपस में बैठे हुए थे क्लास के अंदर में वो स्क्वायर के फॉर्म में थे या नहीं थे। इस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना है। तो फ्रेंड आप ये चीज़ देखो, हल्का सा मैं इस पर हिंट्स देता हूँ कि ये आपका एक क्लासरूम रहा। ये इस तरह से बहुत सारा चीज़ बना रहेगा जैसा कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ से। ओके, ये चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरह से कुछ होगा। मान लिए कि एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है,
तीसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है। ओके, इस तरह से। तो ये चीज़ आपका ए हो जाएगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। आप इसको इसके ऊपर गिराना और यहाँ पे लेकर जाना, इसको यहाँ पे गिराना और इसको यहाँ पे लेकर जाना, इसको यहाँ पे गिराना और इसको यहाँ पे लेकर जाना, इसको यहाँ पे गिराना और इसको यहाँ पे लेकर जाना। ओके, अब इस तरह से आपको ए बी सी और डी का कोऑर्डिनेट वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से देख लेना, एक्स का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, एक्स का 3 और 5, 3 और 5 ए का, और बी का क्या निकल जाएगा आपका, बी यहाँ पे 5 और 8, 5 और 8। सी का कितना निकलेगा, यहाँ से 8 और 6, 8 और 6। डी का कितना निकलेगा, यहाँ से 7 और 4 कर लो, 7 और 4। ये चीज़ आपने ए बी सी और डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब आप करोगे क्या कि डिस्टेंस ए बी निकाल लेना, डिस्टेंस बी सी निकाल लेना, डिस्टेंस सी डी निकाल लेना और डिस्टेंस डी ए निकाल लेना। देखना कि ये चारों का डिस्टेंस अगर सेम रहेगा, सपोज अगर ये 2 2 2 और 2 अगर आया, कुछ भी आया, अगर 10 10 10 10 आया, ये चारों वैल्यू अगर सेम रहेगा तो आप बोलोगे यस इट्स एन स्क्वायर फॉर्म, ये स्क्वायर फॉर्म में है। ओके, और अगर ये चारों वैल्यू सेम नहीं आएगा तो ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर लेना, तो क्वेश्चन करोगे बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा आपसे। अगेन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका एक 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कि आपको क्वाड्रेटल फॉर्म का नेम देना है, क्वाड्रेटल फॉर्म का आपको नेम देना है। तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटल फॉर्म जो होता है कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा क्वाड्रेटल फॉर्म होता है, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक ना। तो क्वाड्रेटल फॉर्म देख लेते हैं पहले, तब हम लोग को नेमिंग देने में अच्छा रहेगा। क्वाड्रेटल फॉर्म, फ्रेंड क्वाड्रेटल का मतलब कि 4, ठीक ना, जिसके अंदर में 4 साइड होगा, 4 एंगल होगा, वो क्वाड्रेटल फॉर्म आपका कहलाएगा। तो क्वाड्रेटल फॉर्म देखते हैं यहाँ से, स्क्वायर हो सकता है, दूसरा आपका रेक्टेंगल हो सकता है। रेक्टेंगल हो सकता क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल हो क्या सकता है ना, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, और उसके बाद आपका रोम्बस है, उसके बाद आपका पैरेललोग्राम। इस टाइप का जो भी इमेज बनाता है वो सारा चीज़ आपका क्वाड्रेटल फॉर्म कहलाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को भी करते चलें, है ना, कि स्क्वायर में क्या होगा कि स्क्वायर का इमेज तो लगभग इसी तरह से कुछ बनेगा ना, कि जिसमें चारों साइड इक्वल होगा, ऑल साइड विल बी सेम। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल इस टाइप का बनेगा, ठीक ना, अपोजिट साइड विल बी सेम एंड इसका डायगोनल भी आपको सेम होगा, इसका भी डायगोनल आपको सेम होगा। रोम्बस के अंदर में, रोम्बस को हम लोग देखते चले तो ये स्क्वायर के फॉर्म में तो होता है, स्क्वायर जैसा दिखने को आपको मिलेगा, स्क्वायर जैसा ये चीज़ और ये चीज़, इसमें ऑल साइड विल बी सेम बट डायगोनल विल बी नॉट सेम। यहाँ पर डायगोनल विल बी नॉट सेम। ये चीज़ अगर आपको मिला तो ये रोम्बस हो जाएगा, और पैरेललोग्राम में भी वही चीज़ रहेगा,
कि इसमें अपोजिट साइड इसका सेम रहेगा, लेकिन इसका भी आपको डायगोनल सेम नहीं रहेगा। तो इस दोनों को चेक करने के लिए इसका डायगोनल आपको चेक करना रहेगा, डायगोनल चेक करना है इस फॉर्म को लिखने के लिए। तो इसमें इस क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि चारों साइड दिया हुआ है, और इस चारों साइड के थ्रू आप इसका क्वाड्रेटिकल फॉर्म का नेम दे सकते हो कि ये क्वाड्रेटिकल फॉर्म का क्वाड्रेटिकल कौन सा फॉर्म है। तो एक हल्का सा मैं हिंट्स दे दूँगा आपको, प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व करोगे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सही वे में सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, सोल्व करने का प्रोसेस अगर सही है तो आंसर आपका आएगा। यू डोंट वरी इफ़ योर वे इज़ गुड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, है ना। क्वेश्चन आप सही तरीके से सही कंसेप्ट पे आप सोल्व करोगे तो बस आंसर आपका आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, एक है -1 -2, दूसरा आपका 1 और 0, 1 और 0, उसके बाद -1 और 2 और -3 और 0। ये चीज़ आपका यहाँ से है। अब करोगे क्या कि एक पहले तो कोई भी एक क्वाड्रेटिकल फॉर्म आप बना लो, 4 इसका साइड बना लेना, ये A, B, C और D। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेक्टेंगल पे सोल्व करें, इसको आप स्क्वायर पे सोल्व करें, इसको आप रोम्बस पे सोल्व करें, इसको आप पैरेललोग्राम पे सोल्व करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको उसका फॉर्म देना है। तो फॉर्म देना है तो पहले आपको सोल्व करने के लिए प्रोसेस अपनाना कि यहाँ पे क्वाड्रेटिकल, कोई भी क्वाड्रेटिकल पहले आप इसको दे देना। देने के बाद आप इसका वैल्यू -1 और -2 ये डाल दो, 1 और 0 ये डाल दो, -1 और 2 ये डाल दो, और -3 और 0 ये डाल दो, ठीक ना। आप करो क्या कि इसका डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस AB निकाल लो, डिस्टेंस BC निकाल लो, डिस्टेंस CD निकाल लो, डिस्टेंस AD निकाल लो, और इसका डायगोनल भी आप निकाल लो, और डायगोनल AC निकाल लो और डायगोनल BD निकाल लो। अगर एक ही क्वेश्चन आपने किया, इस क्वेश्चन पे सारे कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इसमें ये वाला साइड AB DC के बराबर में हुआ, AB = DC, AB = DC एंड डायगोनल इज सेम, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल।